इसको याद रखिए कि बच्चा, आप समझते हैं ना कि स्कूल में जाकर ये बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, अच्छा नहीं होता। आप हमेशा देखिए कि आपका बच्चा जब तक आपके घर की चार दीवारी में था, अभी स्कूल नहीं जा रहा था, आपके कंट्रोल में था। लेकिन नर्सरी का बच्चा भी अगर आपके घर की चार दीवारी से निकलकर अगर वो स्कूल में जाता है, एबीसीडी तो पढ़ना आ जाता है, मकतब में जाकर अलिफ बा तासा पढ़ना तो आ जाता है, मगर अब इसकी आदतें जो थीं घर में रहते हुए वो आदतें बरकरार नहीं रहती। क्यों? घर में ये सिर्फ एक घर के बच्चों को देख रहा था, एक घर के बड़ों को। अब स्कूल में जाने के बाद 50 घर के बच्चों के साथ इसका साथ है। क्या इसके अंदर ये सलाहियत है अभी इस उम्र में कि दूसरे बच्चों पर असरअंदाज हो सके, दूसरे बच्चों की गलत आदतें ना ले? नहीं। तो अब वो आदतें जो आपके घर में मौजूद नहीं थी, अब वो भी लेकर स्कूल से ही आता है। एबीसीडी तो लाता ही है, अलिफ बा तासा तो लाता ही है, उसके साथ में अब 50 घरों के बच्चों की अच्छी बुरी सभी आदतें लेकर आता है। हम समझते हैं स्कूल में डाल दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, सुबह उठकर किचन में जाकर वो अंडा पराठा बनाकर टिफिन के लिए दे देना है, और आए तो ड्रेस पहना देना है, आए तो ड्रेस उतार के फिर खाना खिला के सुला देना है, जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, अब स्कूल में डालने के बाद इस बच्चे के ताल्लुक से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। स्कूल जाने से पहले इसकी तरबियत के ताल्लुक से हमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं थी जितना अब है, इसलिए कि उस वक्त सिर्फ हम इसे अपने घर के अच्छे माहौल में अगर इसको लेकर चल लेते तो भी काफी था, मगर अब हमें उन बुरी आदतों का डिफेंस और दिफा भी करना पड़ेगा जो ये लेकर बाहर से अंदर आ रहा है, जबकि हमारा बिहेवियर इसके साथ अब अपोजिट है। हम पहले ध्यान देते थे, मगर अब स्कूल में डालने के बाद हम ध्यान नहीं देते। बात समझ में आ रही है? तो स्कूल में डालने के बाद मजीद तवज्जो की जरूरत है, और ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी तरबियत की जिम्मेदारी हम पर और बढ़ती जाएगी। मगर जब हम खुद अपनी तरबियत का ख्याल नहीं करते, जब हम खुद नमाजों की पाबंदी नहीं करते, जब हम खुद रब की रजा नाराजगी में तमीज नहीं करते, तो फिर बच्चों को तो बोलने का मुंह ही नहीं है।